पुष्कर के एसडीएम कार्यालय में मासिक जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस मौके पर तहसीलदार दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित की गई, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इस दौरान पूर्व जिला परिषद सदस्य मदन सिंह रावत, पूर्व प्रधान मोहन सिंह रावत ने पुष्कर के समीप ग्राम गनाहेड़ा समेत आसपास क्षेत्र की मौजूदा जमाबंदियों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों को आसानी करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से किसान काफी परेशान हो रहे हैं और जमीनों का वह माफिया गलत तरीके से खरीद फरोख्त कर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही अन्य कई समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार से मुलाकात की और ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा कि किसानों ने आज दिन तक उक्त जमीनों पर बैंक से लोन भी ले रखा है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक लापरवाही के चलते उनकी जमीन एडीए डिपार्टमेंट के नाम बोल रही है, जिससे किसान दुखी हैं। जिसको लेकर मदन सिंह रावत, मोहन सिंह रावत ने जन सुनवाई में पुष्कर तहसीलदार दिनेश कुमार यादव को ग्रामीणों की समस्या से अवगत कराया और उसका निस्तारण करने की भी मांग रखी। इसके साथ ही समाज सेवी जगदीश कुड़िया ने पुष्कर में व्याप्त की जा रही और राजकीय अस्पताल की दुर्दशा को लेकर तहसीलदार को अवगत कराया और पेयजल समस्या को भी दुरुस्त करने की मांग रखी। तहसीलदार साहब है, एसडीओ साहब तो है नहीं कैंप में के अंदर, और उनको इस बाबत दिया गया है कि जमाबंदी में और नक्शे में अनेक त्रुटियां हैं। अनेक के जो ज़मीनें हैं, ज़मीन रजिस्ट्री हुई है 20-20 साल पहले के दाखिलकार खुले हुए हैं, और उनके संबंध में क्या है कि उस ज़मीनों को सिवाय चेक करके आज एडीए के अंदर शामिल कर दिया गया। ये क्यों कि जब दाखिलकार खुले हुए हैं उसका मिलान क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसकी जो आधार जमाबंदी में तक दिया हुआ है, ये रोटेशन जमाबंदी जो बनाई इसके अंदर अनेक ऐसी त्रुटियां की गई है कि जिससे किसानों की एक दूसरे की ज़मीनें नाम चढ़ गई। इसके अंदर वो दलाल लोग हैं, दलाल लोग इसको बेच रहे हैं, दलाल लोग मज़े उड़ा रहे हैं, किसान कोर्टों के चक्कर लगा रहा है, और कई किसानों को ये भी पता नहीं है कि जिस ज़मीन पे मैं बैठा हूँ वो ज़मीन मेरी है या नहीं है। उस ज़मीन को दलाल लोग बीच में बेच के, और इस तरीके से ये बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। इस संबंध में हमने बार बार जो कैंप लग रहे हैं इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट सहित एसडीओ साहब कैंप अधिकारी एसडीओ साहब और तहसीलदार साहब को दे रहे हैं, लेकिन इस प्रकरण में जब हमारे फ़ोन पे ये मैसेज आ जाता है कि आपका निस्तारण है, ये इसको रद्द कर दिया जाता है, तो फिर हमारा देने से क्या उचित है जब हकीकत हमारी वाजिब मांग है। नहीं, हमारे क्या है कि हमारे पुष्कर तहसील के अंदर जो नक्शा है, जमाबंदी है, उसके बारे में जब जिला मेंबर था तो उस टाइम सरकार को लिखा, सरकार ने 5 बार लिख करके ये विभाग को दिया कि इसका जमाबंदी और नक्शा दुरुस्त किया जाए, क्योंकि नक्शा हमारा 70 से 80% गलत है। और जो भी हमारी ज़मीन खाददारी ज़मीन जो सिवाय जो पूर्व में चौसाला में वर्किंग जमाबंदी खाददारी दर्ज है, और उस पर एसडीओ का आदेश तक किए हुए हैं, लेकिन सिर्फ बंटवारा है और वर्किंग के नामांकन है। कई ऐसे प्रकरण हैं जिनको छोड़ दिया गया, और अभी जो वर्तमान सेटलमेंट हो रहा है उसके अंदर ये लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे, केवल के जमाबंदी लोग हैं, हम इससे जमाबंदी को छेड़ ही नहीं सकते। जबकि हमारे गांव के अंदर गनाड़ा गांव की जमीन तो इतनी गलत है कि जिसकी कल्पना नहीं कर, बेचारे किसान को ये पता नहीं कि मेरे खेत के खसरा कहाँ है, तो उस किसान को क्या पता कि मेरी जमाबंदी, वो जमाबंदी देखता किसी को जाके दिखाता है कि भाई कि मेरी जमाबंदी देखता उस समय मेरा नाम है या नहीं है, तो देखता कि एडीए मिलती है। कई प्रकरण ऐसे सैकड़ों प्रकरण हैं, लेकिन प्रशासन के बार हम गनाड़ा कैंप के अंदर कलेक्टर साहब आए थे तो उनको कहा, तो उन्होंने कहा मैं देखती हूँ। मंत्री जी यहाँ आए थे, कैंप लगाया था, उनको भी कहा, सब पुष्कर सरोवर होटल में दिया था, वहाँ भी ज्ञापन दिया, लेकिन आज दिन तक हमारी समस्या का समाधान नहीं आया। किसान परेशान है। यदि आने वाले समय में हमारी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया तो काश्तकार एक बड़ा भारी आंदोलन करेगा, जिसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।